हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही अलग मूवी को जिसका नाम है डाउनसाइजिंग। तो आप कितने अमीर हो जाओगे अगर आप छोटे हो जाओ? सवाल देखते हैं आगे। तो मूवी की शुरुआत होती है नॉर्वे के एडवर्डसन इंस्टीट्यूट से और हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉर्जन एंड एंड्रीज बात कर रहे होते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही खुश हैं। और मूवी 5 साल आगे बढ़ जाती है। एंड्रीज अपनी रिसर्च दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑडिटोरियम में आते हैं और अपने साथ एक बॉक्स लेकर आते हैं। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले दुनिया पर घातक असर की बात करते हैं और बताते हैं कि बढ़ती आबादी की वजह से जल्दी ही हमें खाने और पानी की कमी पड़ने वाली है। वो बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को तो कम नहीं करेगा मगर खाने की कमी से हमें बचा लेगा। और इसके बाद वो दुनिया के सामने पेश करते हैं अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट और लोग हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर नन्हे जॉर्जन थे जिनके आगे एक माइक्रोफोन लगा है जो एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहे हैं, बस साइज में काफी छोटे हैं और लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉर्जन बोलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप किया है जिसकी मदद से हम सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को सेलुलर लेवल पे छोटा कर सकते हैं। आसान भाषा में हम किसी भी जीव को बेहद छोटा कर सकते हैं और इसी प्रोसीजर से डॉक्टर जॉर्जन भी छोटे हुए हैं। और ये प्रोसीजर बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स पे भी किया गया है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आप अगर एक बार छोटे हो गए तो दोबारा फिर कभी बड़े नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी डॉक्टर जॉर्जन के साथ 36 और वॉलेंटियर भी छोटे हुए हैं और नन्हे इंसान के रूप में अपनी सुखी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये पिछले 4 सालों से दुनिया की सबसे छोटी और सबसे पहली स्मॉल मिनी ह्यूमन कॉलोनी में रह रहे हैं। जिसके बाद ऑडियंस खुशी से खूब तालियां बजाने लगती है और ये इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खोज थी और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार होने लगा। लोगों को एनकरेज करने लगे कि छोटे होकर आप अपनी शानदार जिंदगी बिता सकते हैं और दुनिया को भी बचा सकते हैं। और इन्हीं में से एक व्यूअर होता है पॉल, जो ये एडवर्टाइजमेंट देख रहा होता है। इसके बाद मूवी में 10 साल गुजर जाते हैं और पॉल एक थेरेपिस्ट का काम करता है और उसकी वाइफ का नाम होता है ऑड्रे। और ये दोनों ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे होते हैं और इधर डाउन साइजिंग प्रोग्राम साल दर साल पॉपुलर होता जा रहा है और कई सारी मिनी कॉलोनीज बनती जा रही हैं। दुनिया के 3% लोग छोटे होकर इन कॉलोनीज में अपनी सुखद लाइफ गुजार रहे हैं। एक दिन पॉल हाई स्कूल रीयूनियन पार्टी में जाता है और वहां वो अपने पुराने दोस्त डेव एंड कैरल से मिलता है जो छोटे हो चुके हैं और पार्टी में एक छोटे बॉक्स टाइप घर में आते हैं। डेव पॉल को बताता है कि छोटा होना उसकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन साबित हुआ और मेरे खर्चे 90% तक कम हो गए और मैं अब एक आलीशान लाइफ जी रहा हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह आर्थिक तंगी यानी एक तरह की गरीबी से गुजर रहा था। अगले दिन पॉल और ऑड्रे डाउनसाइजिंग को और समझने के लिए लीजरलैंड जाते हैं जहां एक छोटा सा इंसान लोगों को अपनी लग्जूरियस लाइफ दिखा रहा होता है और अपना विला दिखा रहा होता है जिसमें एक औरत डायमंड की ज्वेलरी पहनी होती है जिसकी कीमत सिर्फ $83 है। छोटा होने के बाद आप अपना ड्रीम हाउस खरीद सकते हो। छोटे होने के अनगिनत फायदे हैं, जैसे अभी तुम्हारा एक बिस्किट में क्या होगा, लेकिन छोटा होने के बाद उसी एक बिस्किट से तुम्हारी पूरी फैमिली का पेट भर जाएगा और बच भी जाएगा। इसे ऐसे समझो व्यूवर्स, तुम जो अभी ये वीडियो देख रहे हो, अभी तुम्हारी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग छोटे होकर तुम टाटा, अडानी, अंबानी की लाइफ जी सकते हो। कुछ ज्यादा हो गया, अब चलो छोड़ो, लेकिन वीडियो और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो अभी। तो ये सब देखकर ये दोनों काफी फैसिनेट हो गए और आखिरकार इन्होंने भी छोटा होने का मन बना लिया और ये दोनों छोटे होने के लिए लीजरलैंड कन्वेंशन आ गए। मगर ऑड्रे इस डिसीजन को लेकर थोड़ा डाउटफुल लग रही है और अब छोटा होने की बारी पहले पॉल की थी और छोटा होने के लिए पहले इनकी बॉडी के सारे बाल काटे गए, जो भी प्रोस्थेटिक लगे हैं उनको निकाला गया क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ नेचुरल बॉडी को छोटा कर सकता है।
और ये सब बाकी सबके साथ भी होता है और इन सबको बिल्कुल नंगा इंक्यूबेशन रूम में लिटाया जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग छोटे हो चुके हैं और इन्हें बहुत ही संभाल कर उठाया जाता है और इनके प्रोस्थेटिक भी दोबारा छोटे छोटे लगा दिए जाते हैं और फाइनली डाउन साइजिंग प्रोसीजर पूरा हो जाता है। नर्स आती है और वो उसे एक क्रैकर गिफ्ट करती है, लेकिन पॉल ऑड्रे के बारे में पूछता है और कुछ देर बाद नर्स उसकी बात कराती है और हमें दिखाया जाता है कि ऑड्रे एक आईब्रो के साथ फोन पर दूसरी तरफ है, जो प्रोसीजर के बीच में ही वहां से लास्ट मोमेंट पे चली जाती है। उसने बताया कि वो छोटा होना नहीं चाहती है, वो तो पॉल की वजह से मान गई थी, पर वो अब ऐसा नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है और पॉल मिनी कॉलोनी में पहुंच जाता है। उसे अब लग्जूरियस लाइफ तो मिल जाती है, उसका ड्रीम हाउस होने के बाद भी वो खुश नहीं है क्योंकि ऑड्रे के बिना वो अकेला हो गया है और कुछ सालों बाद इन दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है। पॉल आलीशान लाइफ तो गुजार रहा था, पर डिवोर्स के सेटलमेंट में उसकी आधी संपत्ति चली गई और अब वो एक कॉल सेंटर में काम करता है और वहाँ एक लड़की क्रिस्टीन को डेट करता है, पर कुछ वक्त बाद उनका भी ब्रेकअप हो जाता है और पॉल अब ड्रग्स वगैरह भी लेने लगा है और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो डोजिन के अपार्टमेंट में पड़ा होता है और वो वहां देखता है कि एक क्लीनर आती है और उसका प्रोस्थेटिक लेग है। क्योंकि पॉल एक थेरेपिस्ट है तो वो पहचान जाता है और उसके प्रोस्थेटिक को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो टूट जाता है। पॉल पहचान जाता है कि ये एक एक्टिविस्ट है जिसे जेल हुई थी और इसकी मर्जी के बिना इसे छोटा कर दिया गया था, पर पॉल इसकी टांग तोड़ चुका था, नकली वाली टांग। तो अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तो पॉल को ही इसे हर जगह काम पर ले जाना होगा और इस तरह ये दोनों घर घर जाकर क्लीनिंग का काम करते हैं और लोगों के घरों में जो खाना बच जाता है वो ये दोनों लेकर इन गरीबों में बांट देते हैं जो इस कॉलोनी के बाहरी साइड में रहते हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो इल्लीगली छोटे हुए थे, इसीलिए इन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती, पर पॉल यहाँ खुश था और वो एक दिन जब क्लीनिंग के लिए जाता है तो उसे वहाँ डोजिन मिल जाता है और वो उसकी बहुत मजाक बनाने लगता है कि वो एक क्लीनर है, पर अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर डोजिन उसकी हेल्प करता है। इसके लिए उन्हें नॉर्वे जाना होगा जहाँ सबसे पहली स्मॉल कम्युनिटी बनी हुई है, पर नॉकलैंड मना करती है क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर जॉर्जन भी रहते हैं और ये वही डॉक्टर हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। ना वो ये प्रोजेक्ट बनाते और ना उसकी लाइफ बर्बाद होती, पर आखिरकार वो मान जाती है और ये नॉर्वे के लिए निकल जाते हैं और फाइनली नॉकलैंड की मुलाकात डॉक्टर जॉर्जन से हो जाती है। डॉक्टर जॉर्जन उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उनके आविष्कार का उस पर गलत उपयोग किया गया था। इसके बाद डॉक्टर जॉर्जन बताते हैं कि एंटार्क्टिका में मेथेन रिलीज हो रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी और इसे रोका नहीं जा सकता। बढ़ती जनसंख्या की वजह से अगले 1000 सालों में इंसान इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। डाउन साइजिंग प्रोजेक्ट इसे रोक सकता था, पर पूरी आबादी के सिर्फ 3% लोगों ने ही इस प्रोजेक्ट को यूज किया है। अगली सुबह वो फर्स्ट कॉलोनी में पहुंच जाते हैं जहां छोटा सा गांव है। यहाँ गांव वालों ने कॉलोनी को बचाने के लिए पहाड़ में एक बंकर टाइप जगह बना रखी है ताकि मास एक्सटिंक्शन के बाद भी लोगों को बचाया जा सके और अगले दिन पूरा गांव डॉक्टर जॉर्जन के साथ इस बंकर टाइप वॉल्ट में चला जाएगा जहां ये हजारों सालों तक रह सकते हैं और पृथ्वी पर इंसानों के खत्म होने के बाद भी उन्हें यहां से निकलकर बचाया जा सकता है। डॉक्टर जॉर्जन कहते हैं जो हमारे साथ आना चाहता है वो सुबह आ जाए, अगर एक बार ये अंदर गए तो धमाके से वॉल्ट के गेट बंद हो जाएंगे जिसके बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता कुछ सैकड़ों सालों तक। तो पॉल जाना चाहता है पर उसके दोस्त और नॉकलैंड मना कर देती है, तो पॉल खुद ही अकेला चला जाता है, पर दरवाजा बंद होने से पहले लास्ट मोमेंट पे पॉल बाहर आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं भी इसी दुनिया के साथ रहूंगा और दुनिया के साथ खत्म हो जाऊंगा। और फिर नॉकलैंड और पॉल एक साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। और आपको ये वीडियो या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो इसे और शेयर करो व्हाट्सएप फेसबुक जो भी चलाते हो तुम। और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो क्या तुम छोटा होना चाहोगे? कमेंट में बताओ अपना ओपिनियन। और इसी के साथ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा हम मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर तुम खाली बैठे हो तो एंड स्क्रीन की कुछ वीडियो ये रही।